नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निक टीचर में। साथियों, एफटीबी जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं वो किस प्रकार से शाला दर्पण से विद्यार्थियों को वितरण की जानी है, उसी संबंध में मेरा आज का वीडियो है। वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निक टीचर सुनील को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आप अपना विद्यालय लॉगिन कर लेंगे। इस प्रकार से ये विद्यालय लॉगिन का हमारा इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे हमें जो कार्मिक वाली टैब है, ये वाली जो टैब है, इसके माध्यम से हमें और जो कार्य का प्रभारी है, कार्य प्रभारी की मैपिंग, ये मैपिंग हमें करनी है। चूँकि इस वर्ष जो कार्य इंचार्ज रहेंगे उनकी जो स्टाफ लॉगिन है, उसी के माध्यम से हमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें जो विद्यार्थियों को वितरित करनी है। तो इस टैब के माध्यम से हम एफटीबी जो इंचार्ज है उनका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ कार्य प्रभारी की मैपिंग वाली टैब पे ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे आप, इस प्रकार से आप लोगों के सामने नया इंटरफेस आ जाएगा। इसमें यहाँ आप सेलेक्ट रोल, यहाँ से आप रोल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो अगला ऑप्शन है सेलेक्ट इंचार्ज, यहाँ से आप उनका जो इंचार्ज आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप ऐड कर लेंगे। तो यहाँ इंचार्ज वाले मैपिंग होने के बाद ही हम स्टाफ लॉगिन से और आगे की कार्रवाई कर सकेंगे। सेलेक्ट रोल में आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने बहुत से रोल हैं। पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज, गुड टच बैड टच के इंचार्ज, स्काउट गाइड इंचार्ज, एफटीबी डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल इंचार्ज, PP 25, 6 to 8 और 9 से 12। यहाँ ये जो तीनों हमारे सामने ऑप्शन है, इन तीनों के हमें प्रभारी जो है नियुक्त करने हैं। यहाँ एक एक को सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ से इंचार्ज सेलेक्ट करने के बाद तीनों को एक एक करके ऐड कर लेंगे। तो ये जो कार्य है वो हमारा पहला कार्य रहेगा। यहाँ से होने के बाद लॉग आउट कर लेना विद्यालय लॉगिन, और इस प्रकार से हमें शाला दर्पण का जो मेन इंटरफेस है उस पर आ जाना है। जैसे आप यहाँ मेन जो साइट है उस पर आएंगे, हमारे सामने इस प्रकार से जो ये ऑप्शन शो करेंगे। यहाँ से जो SDBSP ये ऑप्शन यहाँ आप लोगों को शो कर रहा है, ये बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल। अगर यहाँ पे आप लोगों को या शो नहीं करे तो आप व्यू मोर, ये वाला यहाँ व्यू मोर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ इस प्रकार से हमारे सामने जो अनेक पोर्टल हैं वो शो करेंगे। यहाँ से हमें SDBSP बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल, इसमें चले जाना है। इसमें चले जाने के बाद इस प्रकार से हमारे सामने नया जो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ हमारे सामने ऊपर की साइड आप देखेंगे तो स्कूल या ऑफिस लॉगिन, यहाँ ऊपर की साइड राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से हमारे सामने ये लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम 3 प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं: स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल या ऑफिस लॉगिन। प्राइवेट स्कूल के लिए यहाँ लॉगिन रहेगा, और जो हमने इंचार्ज बनाए हैं उनका अगर हमें लॉगिन करना है तो तीसरा जो है वो ऑप्शन हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी जो पाठ्य पुस्तकें वितरण करने का ऑप्शन है वो इंचार्ज के लॉगिन से है, तो यहाँ हम इंचार्ज वाले पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ इस प्रकार से ये इंचार्ज की लॉगिन की डिटेल हमसे पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो हमने इंचार्ज बनाए हैं उनकी स्टाफ ID, पहला जो ऑप्शन है उसमें इंचार्ज की स्टाफ ID दर्ज करनी है। इसके बाद विद्यालय के शाला दर्पण कोड, विद्यालय के शाला दर्पण कोड, ये यहाँ ध्यान रखें। और इसके बाद जो पासवर्ड हमसे पूछे जा रहे हैं वो जो इंचार्ज की स्टाफ ID के पासवर्ड हैं वो यहाँ पे दर्ज करने हैं। उसके बाद हम कैप्चा लगाएंगे। कैप्चा लगाने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ हमारे सामने अदर स्कीम लाडो योजना, जो पहले राजश्री योजना थी उसका नाम परिवर्तन करके लाडो योजना, और जो स्कॉलरशिप है उत्तर मैट्रिक और पूर्व मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है उनके यहाँ नाम शो करेंगे। यहाँ से हम अदर जो स्कीम है, ये जो अदर स्कीम है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से ये नया पेज ओपन होगा। यहाँ से हमें सेशन और स्कीम, सेशन 2025-26 और स्कीम में हमारे सामने कई ऑप्शन यहाँ आएंगे, जैसे FTB स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट कर लेंगे। तो अगला पेज हमारे सामने इस प्रकार से ये रहेगा डैशबोर्ड का। लॉगिन होने के बाद यहाँ से हमें जो लेफ़्ट साइड में
स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो ऑप्शन अभी है इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने नया पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले जो क्लास ग्रुप, यहाँ जब हमने इंचार्ज बनाए थे उसमें 3 क्लास ग्रुप दे रखे थे, पीपी से 5वीं तक, 6 से 8, 9 से 12। तो जिस भी क्लास की हमें पुस्तकें वितरित करनी है वो क्लास ग्रुप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उस ग्रुप में से किस कक्षा को हमें जो किताबें हैं वितरित करनी है वो कक्षा सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और कौन सी किताब हमें वितरित करनी है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, जो भी उस कक्षा के लिए लागू हो वो यहाँ से हम सेलेक्ट करने के बाद शो पे क्लिक करेंगे। आगे इस प्रकार से ये हमें सामने 3 क्लास ग्रुप रहेंगे और यहाँ उस क्लास ग्रुप की कक्षाएं शो करेंगी। फिर सब्जेक्ट शो करेंगे। सब्जेक्ट शो करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस रहेगा। यहाँ सबसे पहले दिशा निर्देश आप लोगों को दिखाई देंगे, तो आप ये जो दिशा निर्देश हैं उनको अच्छे तरह से पढ़ लेंगे। यहाँ कक्षावार प्रदर्शित विद्यार्थी शाला दर्पण पर अपडेट दिवस के दूसरे दिन उक्त मॉड्यूल में प्रदर्शित होंगे, यानी शाला दर्पण पे हम विद्यार्थी अपडेट करेंगे, उसके दूसरे दिन जो है वो यहाँ बीएसपी मॉड्यूल में शो करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी एक विद्यालय से अन्य किसी राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेता है तो पूर्व विद्यालय द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया गया है, तो जब तक पूर्व विद्यालय से ली गई पुस्तक संबंधित विद्यार्थी द्वारा लौटाई नहीं जाती है, नए प्रवेशित विद्यालय द्वारा वितरण नहीं किया जा सकता। ये ध्यान देने वाली बात है। किसी भी एनएसओ टीसी एग्जिट विद्यार्थी को डीएक्टिवेट किए जाने के लिए संबंधित विद्यार्थी को वितरित समस्त पुस्तकों को अनचेक किया जाना अनिवार्य है। न्यू बुक स्टॉक, वर्तमान सत्र में नोडल से प्राप्त नई पुस्तकें व गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तकें, यानी न्यू बुक स्टॉक में हमारे सामने ये जो वर्तमान में नोडल से हमें मिली हैं और गत वर्ष की जो नई पुस्तकें अवितरित थी वो शो करेंगे। और ओल्ड बुक स्टॉक में गत सत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों से ली गई पुस्तकें 50% जो पुस्तकें हम वापस लेते हैं वो यहाँ शो करेंगे। तो हमारे सामने नीचे जो है यहाँ बुक रिसीव्ड फ्रॉम नोडल ओल्ड न्यू बुक लेफ्ट, यहाँ ये जो स्टॉक है वो शो करेगा। यहाँ पे जो नई नोडल से प्राप्त हुई हैं और जो पुरानी पुस्तकें पिछले वर्ष अवितरित रह गई थी, यानी पिछले वर्ष जो हमें नई पुस्तकें मिली थी वो अवितरित रह गई थी, उनका स्टॉक यहाँ शो करेगा। यहाँ जो 50% ओल्ड बुक हमने विद्यार्थियों से वापस ली है वो यहाँ शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल कर लेंगे आपके सामने विद्यार्थियों की जो लिस्ट है वो शो करेगी। इसमें एसआर नंबर, नेम और स्कॉलर रजिस्टर नंबर, फादर का नाम, माता का नाम, जेंडर, स्टूडेंट एक्टिव है या उसका स्टेटस यहाँ शो करेगा। टोटल बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड दिस सेशन, यहाँ पे उस विद्यार्थी को कितनी पुस्तकें वितरित की गई हैं उसकी जानकारी है। फिर न्यू बुक और ओल्ड बुक, यहाँ पे जो मेन हमारे सामने है ये जो ऑप्शन है न्यू बुक ओल्ड बुक का, ये मुख्य जो हमारे सामने ऑप्शन रहेंगे। यहाँ से हमें जिस विद्यार्थी को जिस प्रकार की पुस्तकें बांटनी है, यानी नई बांटनी है या पुरानी बांटनी है, उसमें से हमें ये जो चेक बॉक्स है उसको ऐसे क्लिक करेंगे तो टिक मार्क होते जाएंगे। जैसे नई देनी है तो नए वाले पे क्लिक कर लेंगे, पुरानी देनी है तो पुराने वाले को क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे स्टॉक रहने तक, स्टॉक से ज़्यादा भी हम नहीं दे पाएंगे, स्टॉक जितना है उतने विद्यार्थियों को हम यहाँ से जो न्यू और ओल्ड के हिसाब से चेक बॉक्स को टिक कर लेंगे। सभी विद्यार्थियों को करने के बाद इस प्रकार से हमारे सामने ये चेक बॉक्स शो करेगा। साथियों, जितना स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है उतने ही विद्यार्थियों को हमें यहाँ टिक मार्क करना है। इससे ज़्यादा विद्यार्थियों को अगर हम टिक मार्क करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने ये जो एरर अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड बुक्स मोर देन अवेलेबल स्टॉक, तो यानी हमारे पास जितना स्टॉक है उससे ज़्यादा विद्यार्थी अगर यहाँ चेक बॉक्स क्लिक करते हैं तो ये एरर आएगा। इसी प्रकार से न्यू जो बुक्स हैं उनके लिए भी सेम ही परिस्थिति रहेगी, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। सभी स्टॉक अनुसार जितने विद्यार्थी हैं उतनों को क्लिक करने के बाद हमारे सामने नया जो ऑप्शन आएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस प्रकार से नीचे जो अपडेट का हमारे सामने ऑप्शन है इसको क्लिक करने के बाद यहाँ बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन डन सक्सेसफुली, इस प्रकार से हम प्रत्येक कक्षा की प्रत्येक जो पुस्तक है उनका वितरण कर देंगे। अपडेट होने के बाद इस प्रकार से पुनः हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ रिफ्रेश सिलेक्शन, इस पर क्लिक करने के बाद पुनः हम नया जो क्लास ग्रुप है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और जो बुक हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो बुक हम डिस्ट्रीब्यूट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और शो स्टूडेंट कर लेंगे।
तो इस प्रकार से हम बारी बारी प्रत्येक कक्षा की प्रत्येक जो बुक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो साथियों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य साथियों को शेयर करें। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निक टीचर सुनील को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।